वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट आज हम टैली का असाइनमेंट नंबर 16 पास करने वाले हैं। और जो टैली का 16 नंबर असाइनमेंट है 16 नंबर का, उसमें नोट लगा हुआ है कि असाइनमेंट पास करना है यूजिंग सेपरेट मेथड, मतलब सेपरेट मेथड का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें जो हमको बाउचर यूज करना है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का बाउचर यूज करना है। इसके पहले के 15 नंबर के असाइनमेंट में हमने एंट्री को सेपरेट ही पास किया था, लेकिन हमने वहां पे जो डिस्काउंट की एंट्री थी उसमें हमने जनरल बाउचर में पास किया था, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह की एंट्री पास करने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। लेकिन अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जानकारी ना हो तो आप जनरल वाउचर में भी एंट्री को पास कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ लिया है, तो अब हम अपने इस असाइनमेंट की प्रैक्टिस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास करके देखेंगे कि एंट्री कैसे पास की जाती है और वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलते हैं टैली प्राइम की विंडो पे और यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं एक लेजर, सॉरी कंपनी ओमीटेक असाइनमेंट 16 16 नंबर का हमारे ने ये बना लिया हमने। एंटर एंटर करते हैं, कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल वाई एंट्री को नो करिए, मेंटेन इन्वेंट्री नो करिए, जीएसटी को नो करिए और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलते हैं इसे वाउचर में एंट्री देखते हैं और एंट्री को देख देख के इसको हम पास करते हैं। तो जो पहली वाली एंट्री है ये बिजनेस को स्टार्ट करेगी, एंट्री है कैपिटल की। चलते हैं टैली पे और F6 प्रेस करते हैं। CR कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हमारा अमाउंट देखते हैं कितना है। तो अमाउंट हमारा 7 लाख का एक है और 50,000 का एक है, 7.5 लाख का अमाउंट है। 7 लाख कैश से है, 50,000 बैंक से है। तो टोटल मिला के जो कैपिटल हो गई वो 7.5 लाख रुपए हो गई। इसके अंदर डीआर में कैश आएगा 7 लाख रुपए का और डीआर में बैंक, तो बैंक का लिए बनाना ही है, तो बना लेते हैं 50 है। ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। 1 अप्रैल की एंट्री और एंटर एंटर करते तो पास कर लेते हैं। तो पहली एंट्री हमारी पास हो गई जो कि कैपिटल की थी। दूसरी एंट्री गुड्स परचेज की है रतन ट्रेडर्स से। 15,000 रुपए का गुड्स ने परचेज किया। तो चलते हैं परचेज वाउचर में F9 लेजर बनाएंगे रतन ट्रेडर्स का, पार्टी का, अंडर सन्डी केटर्स। परचेज कर रहे हैं तो सन्डी केटर्स रखेंगे। फिर यहाँ पे परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट, अमाउंट 15,000 रुपए और फिर इसको सेव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए है। तो इसके लिए 10,000 रुपये एंट्री है, पर्सनल विड्रॉल किया है। तो चलते हैं हम लोग F5 ड्राइंग अंडर कैपिटल, अमाउंट कितना है 10,000 रुपए का है। विड्रॉल किया है बैंक से तो CR में क्या आएगा बैंक। एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट करते हैं। फटाफट एंट्री पास, थोड़ा तेज पास करते हैं। तो पर्सनल यूज हमारा हो गया। अजय को माल बेचा है 9,500 रुपए का। तो F8 यहाँ पे पार्टी में आएगा अजय। सन्ड्री डेबिटर्स, सेल का लिए बनाना ही बना लेते हैं अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सेल्स अकाउंट में अमाउंट है 15,000 रुपए, ये लीजिए। सेल्स की अजय से 15,000 एंट्री पास हो गई, सॉरी 9,500 रुपए की थी, मिस्टेक हो गई। ऐसी एंट्री जल्दबाजी में हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो 9,500 ये रही एंट्री। इसके बाद आते हैं लोग सोल्ड गुड्स। आकाश को माल बेचा है लेकिन कैश भी आया है, तो एंट्री जाएगी कैश में। तो पार्टी नेम में कैश लेंगे यहाँ पे और पर्टिकुलर में हमारा सेल हो गया और 5,000 रुपये अमाउंट हो गया, ये लीजिए। ये सेल्स की एंट्री पास हो गई। फिर रिसीव किया चेक हमने अजय से, 3,000 रुपये का पेमेंट हमने रिसीव किया अजय से। तो F6 अजय से पैसा रिसीव किया है 3,000 रुपये का, चेक से किया है, तो एंट्री कहाँ जाएगी बैंक में, ये लीजिए। ये हमने 3,000 रुपये में एंट्री कर दी। 6 नंबर एंट्री हो चुकी है।
7 नंबर एंट्री में क्या है, रिसीव किया बैलेंस अमाउंट अजय से कैश में इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अजय का अमाउंट हालांकि हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, टोटल 9,500 माल बेचा था, 3,000 पर रिसीव कर लिया, बैलेंस बेचा 6,500 रुपये। 6,500 रुपये मिलने चाहिए, मिल रहे हैं 6,000 रुपये, और ऊपर से कह दिया फुल सेटलमेंट, मतलब कि अमाउंट लेना है 6,500 रुपये का। आप चाहें तो टैली पे इसको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो एंट्री सामने है तो हो सकता है आपको दिखाई दे रही हो सकता है एंट्री बहुत ज्यादा हो, तो आपको चेक करना आना चाहिए अजय का स्टेटमेंट। प्रेजेंट टाइम पे अगर केवल हम इस एंट्री की बात करें 7 नंबर की, तो हमसे कहा जा रहा है कि 6,000 रुपये का आपको अमाउंट रिसीव करना है और यहीं से पूरा हिसाब किताब कंप्लीट कर देना है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अजय से कितना पैसा लेना है हमको। तो इसके लिए हम अजय का स्टेटमेंट ओपन करेंगे। हम यहाँ से बाहर निकल के भी इसका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, या यहीं पे हम गो टू ओपन करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे गो टू रिपोर्ट आ जाएगी, और यहाँ से हम चाहे तो लेजर वाउचर में एंटर कर देंगे, और लेजर वाउचर एंटर करके हम यहाँ पे जिस पार्टी का लेजर ओपन करने से अजय का सबसे पहला लेजर अजय का आ रहा है, एंटर कर देंगे, और F2 करके हम यहाँ डेट को ब्लैंक कर देंगे ताकि पूरी स्टेटमेंट आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस देखिए आ जाएगा 6,500 आ रहा है, क्योंकि 9,500 सेल हुई है, 3,000 पर रिसीव हुआ है, तो 6,500 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। मतलब अजय का टोटल अमाउंट 6,500 हमको लेना है, बट यहाँ पे मिल कितना रहा है, 6,000 रुपये। तो यहाँ से स्कैप करते बाहर जाएंगे, और यहाँ पे जो पैसा रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे 6,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं जैसे 6,000 रुपये, एंटर करते हैं, DR करेंगे बैंक अकाउंट, एंटर करेंगे 6,000 रुपये, और एंटर एंटर करते इसको लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी बचा 500 रुपये। अभी देखिए अजय का जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है ये 500 रुपये हमारा बचा हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है, इसको क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है, और इसको एडजस्ट करने की एंट्री पास करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। अब जो 500 रुपये की सेपरेट एंट्री बनेगी, ये आपको मालूम चाहिए क्या DR होगा और क्या हमारा इसमें CR होगा। तो अब 500 रुपये का जो बैलेंस बचा है वो हमारा बचा है अजय का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। तो अब इस पार्टी को क्या करेंगे, हम 500 रुपये एडजस्ट करेंगे, और हमें यहाँ पे चूंकि पैसा हम रिसीव कर रहे हैं हमको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। इसकी एंट्री बनेगी DR डिस्काउंट अलाउ और CR अजय। जो सेपरेट एंट्री बनेगी डिस्काउंट की, इसमें DR क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ, और CR क्या होगा, अजय। और जैसा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास करने का जो सिंपल एक टिप है वो ये होती है टिप्स, कि जिस तरफ पार्टी का अकाउंट जाता है वही वाउचर पास होता है। और यहाँ पे इस एंट्री में जैसे मैंने बताया आपको DR होगा डिस्काउंट अलाउ, CR होगा हमारा अजय। तो अजय चूंकि CR हो तो एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट वाउचर में, एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट नोट में। तो हम क्रेडिट नोट ओपन करेंगे F10, और यहाँ से हम ये देखिए क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे, शॉर्टकट की होती है Alt+F6, एंटर करेंगे, और ये हमारा यहाँ से जो क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो चाहे F10 प्रेस करके हम वहां से वाउचर सेलेक्ट कर ले, या सीधे उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F5 हमारी होती है डेबिट नोट की, और Alt+F6 होती है क्रेडिट नोट की। आ जाते हैं यहाँ पे, हम इसको चाहे तो DR मोड में पास कर ले, Ctrl+H करेंगे, और इसको कर लेंगे एज वाउचर। यहाँ पे आएंगे, CR क्या करेंगे, CR करेंगे पार्टी ने मतलब अजय को, कितना, 500 रुपए से। अब देखिएगा जिसका करंट बैलेंस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाना चाहिए, तो ये हमारा कोई हिसाब किताब बचेगा नहीं। और यहाँ पे हम DR करेंगे डिस्काउंट अलाउ अंडर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर करते हुए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पास कर लेंगे, और इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री पास कर ली। ये देखिए पे जब किया एंट्री वापस आ गई, ध्यान से एंट्री देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हम लोग, ये एंट्री पास कर ली। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे इस एंट्री को पास किया क्रेडिट नोट के अंदर, ये हमने देखा। अब बात करते हैं रतन ट्रेडर्स की। अब देखिए रतन का केस क्या है, रतन का केस ये 15,000 रुपए का हमने माल परचेज किया था, 12,000 रुपए का हमने यहाँ पेमेंट किया है, और 3,000 रुपए का हमने क्या किया, यहाँ डिस्काउंट आ रहा है। सर डिस्काउंट कैसे हमें चलेगा, फिर वही बात हुई, फुल सेटलमेंट की बात की गई है। अब पूरा बैलेंस कितना है, 15,000 रुपए, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चाहे इसको टैली चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं, वही गो टू लेजर वाउचर रतन का, देखिए 15,000 रुपये माल परचेज किया तो पूरा 15,000 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पेमेंट 15,000 कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं 12,000 रुपये, और एंट्री में लिख दिया गया फुल सेटलमेंट, मतलब कि 3,000 रुपये का बहुत बहुत लंबा चौड़ा क्या करना है, डिस्काउंट की एंट्री में पास करके उसको एडजस्ट करना है। तो चलिए देखिए एंट्री कैसे पास होगी।
सबसे पहले यहाँ बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट, पहले तो हम 12,000 रुपए की जो पेमेंट है वो कर देते हैं, रतन ट्रेडर्स को 12,000 रुपए पेमेंट कर देते हैं। कैसे? मोड दिया नहीं गया है तो कैसे। तो ये तुम्हारी हो गई पेमेंट की एंट्री, ये हमारी पेमेंट की एंट्री क्या हो, हमने पास कर दी। अब ध्यान रखिएगा, डीआर के रतन को, सीआर के कैश को, अब यहीं पे जो डिस्काउंट की एंट्री बनेगी इसमें क्या होगा, फिर से डीआर होगा रतन 3,000 रुपए से, और सीआर होगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते में क्या होता है, हमको डिस्काउंट रिसीव होता है। और जो एंट्री जाएगी वो एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट नोट में। एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट नोट के अंदर। ऑल्ट F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। डीआर में आएंगे रतन ट्रेडर्स, कितने अमाउंट आएगा, 3,000 रुपए का। सीआर में क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव, अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ये देखिए रतन ट्रेडर बैलेंस 0 हो गया। देखिए डेबिट नोट क्रेडिट एंट्री पास करने के लिए आपको डिस्काउंट की जो सेपरेट एंट्री है वो आपको मैनुअली काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। डिस्काउंट की एंट्री पास करने के लिए आपको जो मैनुअल अकाउंटिंग में है, ट्रांजेक्शन कैसे डीआर से रिकॉर्ड करते हैं कॉपी पे, इसकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको डीआर से करने में कंफ्यूजन है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है कॉपी पे, क्योंकि अगर कॉपी भी आपको आता है तो भी टैली में करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आते हैं, परचेज किया है सन ट्रेडर से, और इसमें जो कि परचेज टाइम पे डिस्काउंट है 5% का, तो 16,000 रुपए में 5% क्या होगा, हम माइनस करके एंट्री पास करेंगे। तो हम जाएंगे F9 में, यहाँ पे लेजर बनाएंगे सन ट्रेडर्स का, अंडर सिंडिकेटर्स की परचेज पार्टी हमारी है, और यहाँ पे हम लेंगे परचेज। अब यहाँ पे हमको इसका क्या करना है, 5% माइनस करना है, मतलब 16,000 का 95% हमें क्या करना है, वैल्यू लेनी है। अब या तो इसका 5% निकाले माइनस करें, या इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, जब अमाउंट पे हमारा कर्जर आए तो यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करिए। जैसे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्जर होगा वो कहाँ जाएगा, कैलकुलेटर पे आ जाएगा। हम यहाँ पे 16,000 रुपए का मल्टीप्लाई, 5% नहीं निकालेंगे, 95% निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू है वो हमको यहाँ लिखनी है। डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू लिखनी है, तो सीधे हम क्या करेंगे, 100% में 5% डिस्काउंट काट देंगे और सीधे 95% लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपने देखिए वहां 15,200 रुपए आ गया, क्योंकि 16,000 का जो 5% होता है वो होता है 800 रुपए। तो अपने तो ये 15,200 रुपए आ गया, तो 95% अमाउंट आ गया, यही अमाउंट हमको चाहिए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने से हमसे गलती नहीं होती है, और देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर फिगर वहां पे आ गई। नॉर्मली हम कैलकुलेटर करते हैं फिर उसको माइनस करते हैं फिर लिखते हैं, तो एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है काम करने का। ये हमने यहाँ पे एंट्री क्या की, पास कर दी। आगे आते हैं, गुड सोल्ड टू आकाश विद 10% डिस्काउंट, यहाँ माल बेचा गया 3700 रुपए का, 10% डिस्काउंट साथ में। तो F8 में आएंगे, पार्टी नेम आकाश बना नहीं है तो ले जा बना लेते हैं। सन्ड्री डेबिटर्स, ये सब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रियां हैं, जो परचेज सेल टाइम पे कहा जा रहा है हमसे। सेल ले लिया, यहाँ पे 10%, तो यहाँ फिर से वही ऑल सी करेंगे, 3700 का मल्टीप्लाई 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो वैल्यू क्या होगी 90%। एंटर किया, 33 या 30 रुपए, ये देखिए एंट्री आ गई, और एंटर एंटर करते पास कर दिया हमने। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। सोल्ड टू सुनील ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट 22,000 रुपए, F8। तो हमें किसको बेचना है माल, सुनील ट्रेडर्स को। लेजर बना नहीं है तो बना लेते हैं, अंडर संडे डेबिटर रहेगा, 22,000 रुपए का अमाउंट है, सेल 22,000 रुपए, ये लीजिए। तो 22,000 रुपए अमाउंट यहाँ पास कर दिया। अगर आपको इनवाइस मोड एंट्री पास करने में दिक्कत हो तो आप कंट्रोल H करके डीआर से मोड पे एंट्री क्या करिए, पास करिएगा। रेंट दिया है 4,700 रुपए, तो वापस आते हैं, कुछ ने गड़बड़ भी कर दी, यहाँ पे डेट चेंज नहीं की है। तो अगर डेट चेंज करना भूल गए हैं तो आप डेट कैसे चेंज करेंगे, इसको देख लेते हैं लोग। तो हमें यहाँ पे 3 एंट्री डेट चेंज करनी है, तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा डे बुक में, और इसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में एंट्री लगानी है, तो हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, सॉर्टिंग मेथड लगाएंगे इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, ये देखिए। तो इससे क्या है, सीक्वेंस एंट्री आ जाएगी। पहले की एंट्री ये है, ये 22,000 की है, ये जाएगी 2 अप्रैल में, F2 प्रेस कर इसका 2 अप्रैल में एंट्री पास कर देंगे। तो ये 3300 वाली एंट्री भी, ये भी हमारी एंटर करेंगे, ये भी 2 अप्रैल में जाएगी। ये 2 एंट्रियां थी जो कि वो 2 अप्रैल पास करनी थी। तो यहाँ देखिए सन ट्रेडर तो एंट्री ने पास की थी 1 अप्रैल, बिल्कुल सही है, और 2 अप्रैल में 2 एंट्री पास कर दी है। और रेंट की जो एंट्री थी वो हमको पास करनी थी 4,700 रुपए की। तो वापस बाहर आते हैं लोग, जाते हैं बाउचर पे, जाते हैं पेमेंट पे, रेंट
लेजर बना नहीं है तो बना लेते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट है 4700 रुपये किराए का। मोड ऑफ पेमेंट लिखा नहीं तो कहाँ से जाएगा, कैश में, ये लीजिए। आगे आते हैं, मोबाइल बिल पे करने हैं बैंक से 2300 रुपये, पेमेंट की एंट्री है। मोबाइल बिल खर्चा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2300 रुपये, कंट्रोल ए करके डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और बैंक एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल हमारी खर्चे की एंट्री बहुत ही आसानी से पास हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रिसीव करना है सुनील ट्रेडर्स से फुल सेटलमेंट 20,000 रुपए का है। अब सुनील ट्रेडर हिसाब किताब क्या है देख लेते हैं। इसके लिए हम सीधे ऑल्ट जी, हम सीधे यहीं से लेजर वाउचर से सुनील का लेजर ओपन करेंगे। तो 22,000 रुपए हम लोग रिसीव कर रहे हैं सुनील से। 22,000 रुपये रिसीव करने, मिल कितने रहे हैं 20,000 रुपए चेक में। बाकी यहाँ पे क्या डिस्काउंट है, तो F6 में आएंगे, CR करेंगे सुनील को, अमाउंट है 20,000 रुपए, रिसीव कैसे कर रहे हैं बैंक से, एंटर एंटर। ठीक, ये एंट्री पास कर दी। एक एंट्री और होगी डिस्काउंट की, कहाँ होगी, क्रेडिट नोट के अंदर, ऑल्ट F6, CR करेंगे सुनील को वापस, कितने से, 2,000 रुपए से, सॉरी हाँ 2,000 रुपए। और DR करेंगे, क्या करना है, डिस्काउंट अलाउ, खर्चा है, क्योंकि हम क्या करें पैसा रिसीव करें, 2,000 रुपये डिस्काउंट क्या अलाउ करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 22 रुपए लेने चाहिए लेकिन कितने मिल रहे हैं 20,000 रुपए, ये रहा डिस्काउंट एंट्री। तो इस तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या की हमने एंट्री पास कर दी। आगे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री 15,000 डिपॉजिट किया तो F4, CR में करेंगे कैश 15,000 रुपए, DR में बैंक, ये कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हमने पास कर दी यहाँ पे। आगे आते हैं, गुड सोल्ड किया कैश में विद डिस्काउंट 500 रुपीज, तो 6,950 का है माल बेचा है। कैश में बेचा है तो F8 प्रेस करते हैं, कैश सेल्स 6,950, तो 6,450 ले लेते हैं, एंटर एंटर करके 500 रुपये क्या कर दिया हमने माइनस कर दिए, 500 रुपये ने क्या माइनस कर दिए, जो कहा है डिस्काउंट करना है 500 रुपये का, एंटर एंटर करके पास कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे करना बैंक से 3,500 रुपये का, तो F5, ऑल्ट C, चूंकि लेजर बना नहीं है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट है 3,500 रुपये का बैंक द्वारा, ये लीजिए, ये एंट्री पास हो गई। और लास्ट में सैलरी है 4,000 रुपये, सैलरी है 4,000 रुपये, सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट बैंक जो चेक से कहा है, ये लीजिए, पूरी ने 15-18 एंट्री पास कर दी है। सीधे आखिरी में आते हैं और इसका जो ट्रैवलेंस मैच करते हैं, देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, अगर मिस्टेक होगी तो ट्रैवलेंस मैच नहीं करेगा। 7.5 लाख रुपए का कैपिटल है, 10,000 का ड्राइंग है, बिल्कुल सही है। 15,200 रुपए का सिंडिकेटर से, हमने कहा मेरा भी है। 7,57,280 का करंट एसेट्स है, तो 7,57,280 का करंट एसेट्स है। 3,330 रुपये सन्डी डेबिटर्स है, हमने कहा मेरे पास भी है। फिर बता रहे हैं कैश 6,85,750 का यहाँ कैश आ रहा है, अब बैंक आ रहा है 68,200 रुपए का, जबकि हमारा यहाँ पे कैश और बैंक मैच नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है कैश और बैंक पे, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 46,280 रुपए का सेल मिल रहा है, 30,200 रुपए का परचेज मिल रहा है, 3,000 रुपए का यहाँ पे हमारा डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है, 17,000 रुपए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि 2,500 रुपए डिस्काउंट अलाउ, 35 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, 23 रुपए मोबाइल बिल, 47 रुपए रेंट और 4 सैलरी, सबको मिल चुका है। बस कैश बैंक नहीं मिल रहा है, तो फटाफट पहले हम कैश को ओपन कर लेते हैं, जो ये कैश की एंट्रियां कम है हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैश की कितनी एंट्री यहाँ पास अवेलेबल है, तो फटाफट इसको हम लोग कैश का मैच कर लेते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो आते हैं कैश की एंट्री, 50,000 कैश यहाँ आया है, ठीक है। इसका कैश देते कहाँ पे अवेलेबल है, तो कैश हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 5,000 रुपये सोल्ड किया है, तो कैश आया पास। 12 पेमेंट किया है यहाँ पर रतन को, और दे कोई कैश की एंट्री तो नहीं है। ये 6,000 रुपये कैश की थी फुल सेटलमेंट पे, 6,000 रुपये कैश की एंट्री थी, जो कि हमारे पास यहाँ नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे 6,000 रुपये कैश की एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या कैश दिया गया है, ये एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही, जबकि आनी चाहिए। बाकी 12,000 ने दिया है, ये भी एंट्री आ रही है। फिर और आगे आते हैं, तो हमको मिस्टेक मिल चुकी है, हमारी एक एंट्री थी 6,000 रुपये की, जो कि एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये एंट्री कहाँ हो गई, ये एंट्री बैंक में हो गई। ये एंट्री बाई मिस्टेक क्या हुई,
हमने बैंक से पास कर दी है, ये 6,000 रुपये, ताकि ये कहाँ होनी चाहिए, कैश में। तो हमने इसको चेंज कर दिया। इस कैब का चेक किया कि हमारा बैलेंस कुछ सही आया। तो अब चेक करते हैं हमारा बैलेंस कितना है, 6,85,750 रुपये और 68,200 रुपये, ये हमारा देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही। तो एक एंट्री हमारी गलती से, हमारा मोड चेंज हो गया था, हमारा कैश बैंक था तो बैंक कैश हो गया। तो अब हमारा बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसको जो ट्रांजेक्शन मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, हर चीज परफेक्टली मैच हो चुकी है। तो इसी के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।